हेलो मेरे लाइफ साइंस वॉरियर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर के आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम आज बनाने के प्लान की कुछ खास बातें समझते हैं जो या तो हमें नहीं पता है और या हम इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। नीट के एग्जाम के अंदर भी राइजोम वर्सेस शक्कर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज इसे भी समझते हैं कि बनाना में आखिर राइजोम होता है कि शक्कर होता है। तो एक एक करके कुछ खास बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बनाना जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट बिलोंग करता है मुस्कासेई फैमिली से। ये एक मोनोकॉट की फैमिली है, तो बनाना भी एक मोनोकॉट है। चूंकि मोनोकॉट है तो जब भी आप दिखाइए कि बनाना के लीफ में जो वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा। द वेनेशन इज पैरेलल। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लाइट आ रही है, वेनेशन पैरेलल होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ वेन एंड वेनलेट्स का नेटवर्क नहीं बनेगा डाइकॉट की तरह। आप एक पीपल के पत्ते को देखिए, उसमें जैसा उसके वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क होता है, ऐसा नेटवर्क आपको बनाना के लीफ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वेनेशन पैरेलल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत खास बात सुने, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं चाहूंगा आप दिखाएं इसको। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसे आप स्टेम के रूप में समझ सकते हैं। आप कहेंगे कि ये एक स्टेम है, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये एक ट्रू स्टेम नहीं है, ये एक स्यूडो स्टेम है। अब आप पूछेंगे कि स्यूडो स्टेम क्यों कहते हैं इसको, तो जाइए जरा समझते हैं कि कैसे ये स्यूडो स्टेम बना। देखिए, ये बनाना की लीफ, ये भी एक बनाना की लीफ, ये भी एक बनाना की लीफ, ये भी एक बनाना की लीफ। आप गौर से देखते कि इस लीफ का जो बॉटम पोर्शन है, मतलब जहां से ये लीफ स्टार्ट हो रही है बढ़ते, ये यहाँ पे आकर के काफी ब्रॉड हो जा रहा है इसका लीफ बेस। और अगर आप इस तरह से इसके लीफ को बार बार हटाते जाएं तो धीरे धीरे करके ये पूरा स्टेम जो होगा ये छिलके के रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब कि ये ओरिजिनली जो स्टेम है ये नहीं है। आप ध्यान से देखिए, स्टेम में आपको नोड, इंटरनोड ये सब भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई नोड इंटरनोड का पोजीशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए कि ये आप यहाँ से हटाएंगे, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये सूडो स्टेम बनता है। दूसरी चीज, पेरेन्काइमा नाम की एक टिश्यू होती है, जो उसकी टाइप होती है स्टिलेट पेरेन्काइमा। ये स्टिलेट पेरेन्काइमा इसके लीफ बेसिस में प्रेजेंट होता है, जिससे मिल करके बनाना का ये स्यूडो स्टेम तैयार होता है। तो सबसे पहली बात, ये स्टेम नहीं है, क्या है बेटा, एक स्यूडो स्टेम है। आइए और कुछ बातें समझते हैं। आप जरा सा इस स्ट्रक्चर को दिखाएं, मैं चाहूंगा आप यहाँ दिखाएं, जरा फोकस करें। देखिए, ये एक कलरफुल ब्रैक्ट के रूप में आपको दिख रहा है, ये कलरफुल ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट्स जब कलरफुल हो जाते हैं तो हम उसे स्पैथ कहते हैं, SPATH, स्पैथ। ये जो ब्रैक्ट है ये बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं और बाद में जो फ्रूट होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम रखता है। आप एक स्ट्रक्चर पे जरा इधर गौर से दिखाएं, कैमरे को इधर लाएं। आप देखिए यहाँ पे ये ब्रैक्ट जो है ये पीछे की तरफ मुड़ गया। जैसे जैसे यहाँ देखिए बनाना का, गौर से दिखाएं, यहाँ पे ये बनाना का आपको फ्रूट दिख रहा है, जो कि एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, एक ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और वो फ्रूट सीडलेस होता है, उसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे ये फ्रूट मैच्योर होगा ना, वैसे वैसे ब्रैक्ट जो होता है ये मुड़ने लगता है और बाद में जाकर के फॉल ऑफ हो जाता है, सेड हो जाता है। तो ये कलरफुल ब्रैक्ट है, इसे हम स्पैथ कहते हैं। अब सबसे बहुत खास बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए फ्रेंड्स, बनाना के बारे में एक बहुत ही खास बात, जो राइजोम वर्सेस शक्कर, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या है। देखिए, ये जो है बनाना का स्यूडो स्टेम है, ठीक है, और बनाना का मेन स्टेम जो होता है वो राइजोम होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है। और यहाँ पे आपको कुछ लीफी सूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो राइजोम है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है और वो मेन स्टेम है। उसके बाद उससे शक्कर बनती है। शक्कर जो होती है वो बाद में बनती है। तो NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि जो शक्कर होता है वो सबसे पहले जमीन के अंदर बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और फिर धीरे धीरे करके वो ऑब्लिक ग्रोथ करके बाहर निकलता है और लीफी सूट्स बनाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये लीफी सूट्स, ये देखिए यहाँ भी एक लीफी सूट दिख रहा है, यहाँ भी लीफी सूट दिख रहा है, धीरे धीरे और भी लीफी सूट्स आपको दिखेंगे जब और भी शक्कर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि क्लास 12 की NCERT में राइजोम बोला गया है और क्लास 11 की NCERT में शक्कर बोला गया है।
तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस कन्फ्यूज़न को आज क्लियर कीजिए, और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। तो बनाना के बारे में मैंने कोशिश की है कि कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ कवर करूं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जाए। तो मेरे सारे चैनल्स के व्यूअर्स को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।